हेलो फ्रेंड्स, राघव ज्ञान सागर में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस हैं उसका एक टॉपिक है भारत की न्याय व्यवस्था या न्यायालय। तो आइए चलते हैं देर न करते हुए क्वेश्चंस की तरफ। ये जो क्वेश्चंस हैं ये प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतियोगियों को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। जस्टिस फॉर द जज एंड ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन हैं? ए. अमृत माथुर, बी. रंजन गोगोई, सी. संदीप शाह, डी. नमिता गोखले। तो इसका सही आंसर है रंजन गोगोई। ऑप्शन नंबर बी सही है। यह आत्मकथा भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई द्वारा लिखी गई है, जिसमें उन्होंने अपने जीवन और न्यायिक कैरियर का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय संगठन या संस्थान ने एक नई योजना फास्टर आरंभ की है? ए. भारत का सर्वोच्च न्यायालय, बी. भारतीय रिजर्व बैंक, सी. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, डी. भारतीय रेलवे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन ने फास्टर या फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स नामक एक नई योजना प्रारंभ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया का निर्धारण करता है? ए. अनुच्छेद 362, बी. अनुच्छेद 124, सी. अनुच्छेद 139, डी. अनुच्छेद 104। का सही आंसर है अनुच्छेद 124। ऑप्शन नंबर बी सही है। संविधान के अनुच्छेद 124 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल संख्या, सदस्य संख्या के बहुमत तथा सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय मूलतः मुख्य न्यायाधीश के साथ अन्य कितने न्यायाधीशों से गठित था? ए. 15 अन्य न्यायाधीश, बी. 13 अन्य न्यायाधीश, सी. 12 अन्य न्यायाधीश और डी है 7 अन्य न्यायाधीश। तो इसका सही आंसर है 7 अन्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के आयु संबंधी कोई प्रश्न उत्पन्न होने पर प्रश्न का निर्णय किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? ए. केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, बी. भारत के राष्ट्रपति द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, सी. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, डी. राज्य के राज्यपाल द्वारा। तो इसका सही आंसर है भारत के राष्ट्रपति द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, किसी भी राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, तैनाती एवं पदोन्नति की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? ए. राज्य के विधि मंत्री द्वारा, बी. राज्य के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, सी. भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, डी. उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य के राज्यपाल द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उच्च न्यायालय के परामर्श से भारत राज्य के राज्यपाल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग व अन्य राजमार्गों पर मदिरा पर प्रतिबंध किस वाद में निर्धारित किया गया? ए. अक्षत सिन्हा बनाम कर्नाटक राज्य, बी. एस.जी. बोम्बतकरे बनाम भारत संघ, सी. जनहित अभियान बनाम भारत संघ और डी है तमिलनाडु राज्य बनाम के बालू।
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु राज्य बनाम के बालू। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि नवम अधिसूची में उल्लेखित विधियां भी न्यायिक पुनरावलोकन के योग्य हैं? ए, PUCL बनाम भारत संघ, बी, गुजरात बनाम भारत संघ, सी, IR कोइल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य, डी, रंगराजन बनाम तमिलनाडु राज्य। तो इसका सही आंसर है IR कोइल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के सिविल एवं आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार को दर्शाया गया है? ए, अनुच्छेद 133 एवं अनुच्छेद 134, बी, अनुच्छेद 132 सपठित अनुच्छेद 134 ए, सी, अनुच्छेद 132, डी, अनुच्छेद 134। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 133 एवं अनुच्छेद 134। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 144 आदेशित करता है कि भारतीय राज्य क्षेत्र में सभी प्राधिकारी सिविल एवं न्यायिक निम्न के सहायक होंगे। किसके सहायक होंगे? आइए देख लेते हैं। ए, संसद, बी, प्रधानमंत्री, सी, उच्चतम न्यायालय, डी, राष्ट्रपति। का सही आंसर है उच्चतम न्यायालय। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय किसी मामले को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर सकता है? तो ए, अनुच्छेद 141, बी, अनुच्छेद 140, सी, अनुच्छेद 139 का दूसरा पार्ट, और डी है अनुच्छेद 139। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 139 का दूसरा। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों को अपनी शपथ या प्रतिज्ञान निम्नलिखित में से किसके समक्ष लेनी होती है? ए, लोकसभा के अध्यक्ष, बी, भारत के प्रधानमंत्री, सी, राज्य के गवर्नर, डी, भारत के राष्ट्रपति। इसका सही आंसर है राज्य के गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भारित है? ए, भारत और राज्य दोनों की संचित निधि पर, बी, 50% भारत की संचित निधि और 50% राज्य की संचित निधि पर, सी, राज्य की संचित निधि पर, डी, भारत की संचित निधि पर। तो इसका सही आंसर है भारत की संचित निधि पर, ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका की स्वतंत्रता से संबंधित नहीं है? ए, 79, बी, 125, सी, 50 और डी, 124। इसका सही आंसर है 79। यह अनुच्छेद न्यायपालिका की स्वतंत्रता से संबंधित नहीं है। इसमें भारत की जो न्यायपालिका है वो इंडिपेंडेंट है, इस तरह की कोई बात नहीं लिखी हुई है। बाकी जो 125, 50 और 124 है, इसमें भारत की न्यायपालिका जो है वो किस प्रकार स्वतंत्र है और निष्पक्ष है उसके बारे में लिखा गया है। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है
तो लाइक करें, शेयर करें, फ्रेंड्स को भी शेयर करें। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद भारत के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश से संबंधित है? ए. अनुच्छेद 128, बी. अनुच्छेद 127, सी. अनुच्छेद 126 और डी. अनुच्छेद 124। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 126। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय को अतिरिक्त अधिकारिता किसके द्वारा प्रदान की जा सकती है? ए. संसद, बी. मंत्रिपरिषद, सी. भारत के प्रधानमंत्री, डी. भारत के राष्ट्रपति। का सही आंसर है संसद के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त होने की आयु क्या है? ए. 67 वर्ष, बी. 62 वर्ष, सी. 63 वर्ष और डी. 65 वर्ष। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 का अवलंब लिया जा सकता है किस चीज़ के लिए? ए. किसी भी न्यायालय या अधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री, अभिनिर्धारण, दंडादेश या आदेश के विरुद्ध, बी. केवल उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध, सी. केवल सभी न्यायालयों के निर्णय और आदेशों के विरुद्ध और डी. केवल न्यायालय और अधिकरण के निर्णय पंचाट के विरुद्ध। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही है। किसी भी न्यायालय या अधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री, अभिनिर्धारण, दंडादेश या आदेश के विरुद्ध। अगला प्रश्न, फ्रेंड्स 2-3 सेकेंड का जो समय हम आपको दे रहे हैं वो इसलिए ताकि आप कमेंट बॉक्स में आप अपने स्कोर को भी काउंट आप भी करते रहें क्वेश्चंस को सॉल्व, और कमेंट बॉक्स में मुझे अपना स्कोर ज़रूर बताएं। भारत में राज्यों के बीच होने वाले आपसी विवाद उच्चतम न्यायालय में किस अधिकारिता के अधीन प्रस्तुत किए जाते हैं? ए. मौलिक अधिकारिता या मूल अधिकारिता, बी. पुनर्वलोकन अधिकारिता, सी. परामर्शात्मक अधिकारिता, डी. अपीलीय अधिकारिता। का सही आंसर है मौलिक या मूल अधिकारिता। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीमती सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य ऐतिहासिक निर्णय से संबंधित है। कौन सा ऐतिहासिक निर्णय? ए. निःशुल्क शुल्क विधिक सहायता, बी. नार्को टेस्ट विश्लेषण, सी. मुठभेड़ हत्या, डी. मृत्यु दंड। इसका सही आंसर है नार्को टेस्ट विश्लेषण। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 143 के तहत किसी भी संदर्भ की सुनवाई के लिए बैठने वाले न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या होगी? ए. 7, बी. 5, सी. 3 और डी. 2। इसका सही आंसर है 5। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत उच्चतम न्यायालय की कार्यप्रणाली और प्रक्रिया को विनियमित करने का नियम किसके द्वारा बनाए जाते हैं? ए. भारत की संसद, बी. उच्चतम न्यायालय अकेले, सी. भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन से उच्चतम न्यायालय, सी. भारत के राष्ट्रपति। का सही आंसर है भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन से उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी सही है।
उच्च न्यायालय शब्द को भारत के संविधान के डैश के तहत परिभाषित किया गया है। कौन से अनुच्छेद के तहत परिभाषित किया गया है? ए अनुच्छेद 366 ऑप्शन है नहीं, पार्ट 15, अनुच्छेद 366 पार्ट 15, मतलब इसमें 1 2 3 करके 15 पार्ट्स हैं। अनुच्छेद 366 पार्ट 14 और भाग 14 और अनुच्छेद 366 भाग 3, अनुच्छेद 366 भाग 11। तो संविधान को, भारत के संविधान के तहत उच्च न्यायालय को परिभाषित किस अनुच्छेद के तहत किया गया? यह अनुच्छेद है 366 का भाग 14। ऑप्शन नंबर बी सही है, 366 का भाग 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व निर्णय का सिद्धांत समाविष्ट है अनुच्छेद 145 में, बी अनुच्छेद 141 में, सी अनुच्छेद 137 में, डी अनुच्छेद 131 में। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 141 में। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए अधीनस्थ न्यायालय अभिलेख न्यायालय हैं, बी उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय दोनों ही अभिलेख न्यायालय हैं, सी उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, डी उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका सही आंसर है अधीनस्थ न्यायालय अभिलेख न्यायालय है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा संवैधानिक प्रावधान जिला न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा जिला न्यायाधीश की नियुक्ति होती है? ए अनुच्छेद 236, बी अनुच्छेद 230, सी अनुच्छेद 233, डी अनुच्छेद 234। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 233। अगला प्रश्न, भारत में उच्च न्यायालय द्वारा लिया जाने वाला न्यायालय शुल्क निम्न के अंतर्गत आता है? कौन सी सूची में है? संघ सूची, समवर्ती सूची या राज्य सूची? ए संघ सूची एवं समवर्ती सूची दोनों में, बी समवर्ती सूची, सी राज्य सूची, डी संघ सूची। इसका सही आंसर है ये राज्य सूची में आता है ये विषय। ऑप्शन नंबर सी सही है। फ्रेंड्स, एक बार फिर कहूँगी, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। हमारा आपका साथ आपकी सफलता तक।